सबका अभिनंदन। सबसे पहले मैं जानी दी का स्वागत करती हूँ, BSW मैडम, पुष्पा मैडम का स्वागत करती हूँ, अनिल सर और मैडम का स्वागत करती हूँ। उसके बाद सभी विभागाध्यक्ष और जितने शिक्षक उपस्थित हैं और जितने हमारे छात्र छात्राएँ, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और उपस्थित हुए हैं इसके लिए विशेष स्वागत। अनिल सर से मेरा परिचय बहुत पहले का नहीं है, क्योंकि मैं PK राय कॉलेज से नहीं, मैं SSLT कॉलेज से थी। तो इनसे परिचय विशेष करके जब हमारा यह नया विश्वविद्यालय बना उसके बाद से इनसे परिचय हुआ और उसके बाद हम इनके विभाग के DRC मेंबर रहे। इसके कारण इनसे नज़दीक से संपर्क या इनसे संपर्क में आने का मौका मिला और इनको समझने का मौका मिला। ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता है कि ये अल्पभाषी और मृदुभाषी है। इनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि वो बोलते काम हैं लेकिन मधुर पानी में बोलते हैं और सारी बात को बोलते हैं। तो जब DRC के तहत इनके संपर्क में मैं आई या इन्होंने जब DRC में बुलाया हमें, तो इनसे जुड़ने का, इनके संबंध में जानकारी मुझे हुई। और उसके बाद विभाग से भी जानकारी हुई, विभाग के विभिन्न शिक्षकों से भी जानकारी हुई। तो सबसे पहले मेरी यही कामना है कि सर अपने जीवन का रिटायरमेंट का जो ये है उसको जब रिटायरमेंट के इसमें जा रहे हैं तो वो उस पारी को भी उतनी ही कुशलता से वो निभाएंगे और उतने ही स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे, क्योंकि वो अपने जीवन को इसी तरह से व्यतीत किए हैं। उनको जीवन का इस तरह का अनुभव है कि वो जिस तरह से अपने कार्य को या अपने सेवा कार्य में जिस तरह हो रहे हैं उसी तरह सेवानिवृत्ति के बाद भी वो अपने कार्य को सफल करेंगे। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सर जहाँ भी रहे वहाँ सुखी संपन्न रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। इससे ज़्यादा काफ़ी मैं अपनी वाणी को याद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिस तरह से हम लोग पर्यावरण से जुड़े हैं उसी तरह से मनोविज्ञान से भी जुड़े हैं। अब भूगोल में एक भूगोल की शाखा है व्यवहारिक भूगोल। अब विशेष करके मानव व्यवहार से संबंधित तथ्य एवं परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपके साथ में हम लोगों का जुड़ना तो ये एक तरह से जरूरी ही था। आप आए मैम, हम बहुत बहुत आभारी हैं, भूगोल विभाग पूरा आभारी है। और चूंकि समय कम है मैं भी कम बोलूँगा। संचालक कभी कभी भटक जाते हैं और कई दूसरी चीज़ों को बोलने लगते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ना ही बोलूँ, कम ही बोलूँ। और मंचासीन अतिथियों से भी अनुरोध है कि कम शब्दों में, मैं जानता हूँ कि स्मृतियाँ कम शब्दों में बयान नहीं होती, फिर भी अनुरोध समय की स्थिति को देखते हुए मैं कम शब्दों में बोलने के लिए आग्रह करता हूं। अब मैं BK सिन्हा सर को, पूर्व संकाय अध्यक्ष कॉमर्स, आमंत्रित करना चाहूँगा। BN सिन्हा सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। आप लोग जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी, विभाग अध्यक्ष और सभी शिक्षक और अनिल जी को इस विदाई सम्मान समारोह में अभिनंदन करते हैं। वास्तव में ये जो आज का दिन होता है, जिस व्यक्ति के साथ गुजरता है वही समझ पाता है। क्योंकि मेरा भी अब कुछ ही समय बाकी है, इसलिए मैं अभी इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। अनिल जी का नाम मैंने बहुत दिनों से सुनते रहते थे, बहुत पेपर में पढ़ते रहते थे, लेकिन इनसे हमारी मुलाकात जहाँ तक उम्मीद है नए विश्वविद्यालय बनने के बाद 2018 ईस्वी में हुई थी, पुराने बिल्डिंग पॉलिटेक्निक में जो स्थित। हम लोग बहुत सारे मीटिंग में अनिल जी के साथ एक साथ मिलते रहते थे और बातचीत होते रहती थी। लेकिन जब भी इनसे हमारी मुलाकात होती थी, इनके चेहरे पर हमारा एक अजीब सी अनुभव महसूस होते थे। हमेशा ये हंसमुख रहते थे और प्रसन्न रहते थे। हो सकता है ये भूगोल विभाग की
प्रदान है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आज भी ये बहुत खुशी और एक अच्छे सा अनुभव ऊपर से महसूस कर रहे हैं, भीतर से मैं नहीं। क्योंकि एक लंबे अवधि बीतने के बाद, लंबे समय के बाद हर व्यक्ति के सामने कुछ समस्याएं होती है जो व्यक्तिगत होता है, जिसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। वो समय आने पर ही बता दिया बस। और ये जो हम लोग आज विदाई सर सम्मान, और अनिल जी को हम क्या सम्मान दें, ये भूगोल के बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और मैं कॉमर्स के हूँ, इसीलिए इसके सम्मान के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ और जानकारी भी मुझे नहीं। रही बात विदाई, ये तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसको दूसरा बार भी देखना पड़ता है, इसके लिए सोचता है। जब मनुष्य सेवा में आते हैं तो वो सेवा निमित्त भी होता है। तो हम लोग सेवा निमित्त को दूसरे शब्द में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सोचते हैं एक व्यक्ति रिटायर्ड होता है, मैंने इसमें रिटायर्ड नहीं शब्द को हटा देते हैं। मेरे जीवन का ही अनुभव रहा, क्योंकि मैंने बहुत विदाई समारोह में आज तक प्रस्तुत हुए हैं, कम से कम 20-25 ऐसे व्यक्ति जो 40 वर्ष से अधिक नौकरी कर चुके हैं, उनके विदाई समारोह में मैं प्रस्तुत हुआ और बाकी लोगों से आज भी मैं मिलते रहा हूँ। मेरे समय का इसके साथ मैं बोलकर नहीं छोड़ सकता हूँ, बोलना चाहता हूँ। मेरे समय का जो 81-82 बैच में जो जितने भी लोग थे, सभी लोग रिटायर कर दिए। मैं लास्ट कर दी व्यक्ति, इसलिए मैंने बहुत विदाई समारोह के व्यक्ति से मिल चुका हूँ और उपस्थित रह चुका हूँ। रह गई बात टायर्ड, अनिल जी का चेहरा उनके परिवार के, उनकी पत्नी के साथ मिलने से और उनके परिवार का जो बैकग्राउंड है उसको सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अनिल जी इस विभाग से रिटायर कर रहे हैं, बल्कि इस विभाग में ये रहकर बाहर से बहुत जो छात्र और छात्राओं को खुश कर सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, जो मेरा अनुभव है और इनसे मिलने के बाद यही मुझे पता चला। दूसरी बात, ये जो हम लोग रिटायर करते हैं ना, ये तो एक तरह से परंपरा सही है, लेकिन ये वास्तव में रिटायरमेंट नहीं है। हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं और मेरा अभी से अनुभव यही हो रहा है। जो हम लोग रिटायर सब जो कहते हैं बार बार, मैं रिटायर हो चुका हूँ या रिटायर हो, इससे क्या होता है, अपने दिल की जो पीड़ा है उसको मैंने दिल में ही बांध देते हैं, दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। आप देखिएगा, चाहे आप महसूस कीजिए या नहीं कीजिए, हो सकता है अनिल जी 1-2 दिन के बाद महसूस जरूर करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आज के बाद अनिल जी का जीवन में एक प्रमुख परिवर्तन, जिससे भी मिलेंगे उस तरह से कहेंगे भाई मैं रिटायर हो गया। यही सुनते सुनते आगे वाले जो क्या करेंगे ना, अनिल जी को कहेंगे सर आप आइएगा, मैं आपको जरूर मदद करूंगा, आपका जो भी काम रहेगा मदद करूंगा, लेकिन वो आवाज से और बोली से, लेकिन वास्तव में वो नहीं करेंगे। ये पद की गरिमा है या उनकी कर्म की गरिमा है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं बहुत लोगों के साथ जाता हूँ, इसीलिए मैं इस बात को अनुभव किया। और ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी क्रिया है। पद से जब मनुष्य चले जाते हैं तो उसको कोई नहीं, वो धरती पर रह जाते हैं, उसको हमेशा दूसरे ढंग से, भूलने का मतलब क्या, उसके दूसरे ढंग से इसको लोग व्यक्त करते हैं। चलो भाई तुम्हारा काम कर देते, लेकिन वास्तव में वो काम करते हैं। एक छोटे से छोटे काम के लिए आप जाइएगा तो आपको सर मेरा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बहुत लोग बैठे हुए जो रिटायर किए हुए हैं, सब लोग इसी चीज से भुक्त हो गए। इसके विदाई समारोह से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारा कहने का अर्थ यही है, एक शिक्षक जो इतने दिन कार्य करते हैं, इतने विद्यार्थियों को सेवा देते हैं, उसके सामने कोई खड़ा नहीं, खाली यही कहकर हाँ सर आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति है, आपका काम क्यों रुक जाता है। किसी भी काम में जो शिक्षक की अपनी काम है, मतलब काम मतलब उसका जो बकाया जो भी, मैं इसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चूंकि यहाँ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक रिटायर्ड शब्द के साथ ये जुड़ा हुआ है। इस विश्वविद्यालय में बहुत लोगों का रिटायरमेंट हुआ। मैंने 2018 से आज तक मैंने 27 व्यक्ति का रिटायरमेंट देखा हूँ, 27 शिक्षकों का, लेकिन इसमें 2004 छोड़ के या पिछले साल से 2022 तक जो विश्वविद्यालय का रूप रंग था उसमें अमूल परिवर्तन हुआ। उसके पहले जो शिक्षकों की विदाई होती थी उसमें विदाई का एक रूप रंग आवाज दूसरा था, लेकिन आज वो सम्मान विश्वविद्यालय के शिक्षकों को विदाई समारोह में नहीं किया जाता, विभाग की तरफ से किया जाता। उस समय वीसी खुद करते थे, जो भी वीसी थे उस समय, लेकिन उस समारोह का एक कुछ गुण रंग आवाज को आज, लेकिन उसकी परंपरा तो है, लेकिन परंपरा का नियम बहुत बदल गया। एक शिक्षक को जो वास्तव में
समारोह में, विदाई समारोह में जो इज्जत मिलना चाहिए, यहाँ के भूतपूर्व VC जो थे अंजनी श्रीवास्तव जैसे इसको करके गए थे, ये देखने लायक, इसको भूला नहीं जा सकता। और उस परंपरा को अभी भी बहुत हद तक किया तो जा रहा है, लेकिन उस परंपरा को आज तक मेंटेन नहीं किया है, मेरा कहने का मतलब है। और मैं क्या कहूँ, आनंद जी बहुत लंबे समय तक काम किए हैं और इसके बाद, आज के बाद अपने जीवन की दूसरी पारी और लंबे समय तक चलाएंगे और इस सबसे ही प्रार्थना है और आगे इस समय सुखमय रहे, शांति से और लंबे उम्मीद से जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के बीच में हम लोगों के बीच इस विश्वविद्यालय के शिक्षक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर DK सिंह सर आए। हम सभी लोग भूगोल विभाग की ओर से सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि मंच पर आने की कृपा करें और अपना स्थान ग्रहण करें। सर प्लीज आप लोग जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें और दीपेश ओझा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें बुके प्रदान करके सम्मानित भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंतोष कुमार पांडे सर से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं। सर से मेरा बहुत पुराना परिचय है और सर के साथ में है ही, मेरे साथ में ही है। सर के पास गए अनुरोध लेकर के, बोले कि मैं जरूर आऊंगा। सर आज आए, बहुत